टाइम निकाल करके इतना अच्छा एक प्रोग्राम रखा। Let's talk about the law. First of all, we have to understand the law. What's law? Law is logic. Right. Very precise. No hanky panky. No इधर no उधर. सीधा straight बात करता है. We have to respect the law because जैसे लिखा है वैसे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। डिफरेंट माइंडसेट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन लॉ में इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है। जैसा आपका क्वेश्चन है, मैं बहुत क्लियर कट आता हूँ इसके ऊपर। पॉश सबको पता है, विशाखा गाइडलाइंस एंड ऑल, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हम किताबें देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, अरे बाप रे। PWC एक्ट 2016, अरे बाप रे। लेबर लॉ, फैक्ट्री एक्ट्स 1948, हाँ। लेकिन ये सब क्या बात करते हैं? ये सब बात करते हैं आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ही कम बात होती है। रीजन क्या है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लॉ बहुत ये कहता है कि अगर डिसेबिलिटी डिक्लेयर हो गई है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, तब तो ठीक है, आपका राइट है। बिकॉज लॉ टॉक्स अबाउट द राइट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट्स। भाई कैसे मिलेगा अपने को? आर्टिकल 21 साफ साफ बोलता है इस बारे में। लेकिन एक्चुअली में आप बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, अब बड़े दुख की बात बताऊं, इसे दुख में लें या सुख में लें, हमारे तो सुप्रीम कोर्ट भी 12 बजे तक काम कर रहे हैं, उनका तो सबसे ज्यादा 3 बार बाईपास हो जाती है। राइट, अभी हम उसी पे आएंगे सर। रूपल जी हैं यहाँ पे जो इसी के बारे में बात करेंगे। उनके तो 2-3 बाईपास हो जाती है, तो वो कहाँ जाए। तो लॉ बहुत क्लियर है इस चीज के ऊपर बात करने के लिए कि देखिए WHO का एक अपना प्रोसीजर है और उसने एक मैंडेट निकाला हुआ 2030, राइट, जिसमें वो साफ कहता है कि भाई इंक्लूडिंग इंडिया दे शुड क्रिएट सर्टेन फ्रेमवर्क्स जिससे कि मेंटल वेलबींग्स के बारे में और डिफरेंट तरीके से उस पर वर्क किया जाए और उसको लॉ में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। बिकॉज लॉ में बहुत क्लियर है एक चीज के, हुआ नहीं तो मानूं कैसे। राइट। आप आए पुलिस स्टेशन में कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ में बड़ा बॉस ने बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बीवी इधर बोलती है, बच्चा उधर बोलता है, ये है वो है। कह रहा यार मैं तेरे से ज्यादा दुखी हूँ। रात को सोया नहीं हूँ। तो ऐसी एक सिंपल एक ऐसी मैटर चल रहा था, तो डेट दी जा रही थी। वकील साहब ने बोला कि सर प्लीज मुझे उस डेट पे डेट ना दीजिए। तो करो नहीं, हमारा रोस्टर तो ये कहता है इसी डेट पे आपको डेट दे दीजिए। वो कहता है सर प्लीज मत दीजिए। वो कहता क्यों नहीं दीजिए? कह रहा सर मेरी पर्सनल डिफिकल्टी। कह रहा व्हाट इज योर पर्सनल डिफिकल्टी? सर मेरी मैरिज एनिवर्सरी। कह रहा यू आर द मेजर डिफिकल्टी। ठीक है, अब तो जरूर देनी, अब तो जो देना इंडिया से कुछ और दे दो। Everybody understand कि because आपका कोई सुनने वाला नहीं। What I feel personally as a legal expert, दर्द बताने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाले बढ़ाओ तो बताने वाले 1000 आ जाएंगे। अगर आज मैं जैसे ये बच्ची बैठी है पढ़ना, अगर इनके पिताजी ने एक एफर्ट ना लिया होता, एक स्टेप अहेड ना किया होता, तो लॉ में उसका कोई इलाज नहीं है। कोई सेक्शन किसी लॉ में नहीं बोलता कि नहीं जी मेरे को आज बड़ा डिप्रेशन हो रहा है जी, मेरा राइट है। आप राइट लेकर के कोर्ट में गए, ठीक है जी एक पैनल डिक्लेयर करो, इसको पहले तो ये देखो कि ये किस स्टेज पर है, उसके बाद में जो इसके लिए बेस्ट मेडिकल पॉसिबिलिटीज हैं उसको वो प्रोवाइड करा दो। दैट इज द ओनली थिंग, बट नोबडी इज रेडी टू लिसन यू। आपका लिसनर होना बहुत जरूरी है। सो लॉ पॉश के अलावा बहुत सारे एक्ट्स हैं। दे टॉक्स अबाउट द वर्किंग हाइजीन, दे टॉक्स अबाउट योर वर्किंग कंडीशन, दे टॉक्स अबाउट योर वर्क प्लेस शुड बी वेरी हेल्दी एंड द एनवायरनमेंट शुड बी गुड। कॉर्पोरेट्स के ऊपर इतना प्रेशर है, गवर्नमेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि वर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो सिंस अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की, ठीक है सर्टेन की डिसेबिलिटी हो गई है, डिक्लेयर हो गया, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट दैट, फैक्ट्रीज एक्ट है सेक्शन 33 एंड 14 टॉक्स अबाउट दैट। आर्टिकल कुछ नहीं है तो आर्टिकल 21 में चले जाएं। बट क्या है कि जब तक हुआ नहीं तब तक मैं मानूं कैसे? डॉक्टर ये कह रहा है प्रूफ ऑफ एविडेंस। बिल्कुल थैंक यू सो मच नितिन सर। अभी लग रहा है कि रास्ता बहुत लंबा है हमारे लिए।
अ,